5 के 5 ऊंट छोड़ दिए। उसके बाद अपनी कमीज को पकड़ा, कहती है महबूब ये एक जोड़ी कपड़े बचे हैं, पैर में टूटी हुई जूती है, महबूब अगर इजाजत हो, अगर आप कहें तो खदीजा ये बदन के कपड़े भी उतार के सदका करते। जैसी रो के इतना कहा है, महबूब मुस्कुराने लग जाते हैं। जैसी आका मुस्कुराए हैं, हजरत खदीजा ने रो के कहा था, महबूब अभी रो रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा खदीजा जब तूने अपनी कमीज को हाथ लगाया और मुझसे ये कहा था महबूब अगर आप कहें तो ये जो एक जोड़ी कपड़े हैं ये भी उतार के कुर्बान कर दो, इतने में जिब्रील आया है और उसने कहा है महबूब खदीजा से कह दो रब ने तेरी खदीजा को आसमानों से सलाम भेज दी। ने फरमाया वो जहन्नमी। याद रखिएगा मेरी बात, अगर अखलाक दुरुस्त नहीं है तो इबादत भी मुंह पे मारी जाएगी। दूसरी औरत के बारे में पूछा गया, महबूब एक खातून और है, वो कोई ज्यादा इबादत नहीं करती, मामूल की इबादत करती है, लेकिन उसके पड़ोसियों को उससे कोई तकलीफ नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो खातून जन्नती है। आप अपने लहजे दुरुस्त करें, लहजे दुरुस्त करें। मेहमान आ जाए ना, मेरा मेहमान, तो पड़ोसी अपनी खाट खड़ी कर देता है, इसका मेहमान मेरे घर नहीं बैठना चाहिए, मेहमान उसका मैं क्यों बैठाऊं? उसके घर आए हो देने के लिए, खाट मेरी तोड़ोगे? ये नजरिए हो गए, ये नजरिए हो गए लोगों के। लेकिन दौर बड़ा प्यारा था, जब लोगों की आदत थी कि जब मेहमान आएगा तभी खाना खाएंगे, फिर अल्लाह बरकतें अता फरमाया करता था। आप अगर नर्म दिल नहीं बनेंगे तो बरकतें नहीं आनी। इसलिए ज़बान थोड़ी सी इतनी मीठी कर लें कि किसी को आपकी बात से तकलीफ ना हो। मैं मुनाफिक बनने की आपको तालीम नहीं दे रहा हूं कि आप जिसके मुंह पे जाएं उसकी सी कहें। सच कहना यह हक की पहचान है, ये कहिए हक बात, सच बात कहिए, लेकिन किसी को जलील ना कीजिए। लहजे कितने कड़वे हमारे, बुरा ना मानना नौजवानों। हमारे सगे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, सगे रिश्तेदार, तो हम अपनी पूरी जमींदारी, पूरी खसाबी, पूरी पधानी अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले दिखाते हैं। अपने रिश्तेदारों को कमरे में अगर कोई रिश्तेदार बढ़ जाए ना चप्पल पहन के और टके भर की टाइल्स बिछा रखी हो, तो कह रहा पता नहीं तू टाइल्स में चप्पल पहन के आ गया, मालूम है ये कितनी बार पोछा लगता मेरे कमरे में। बात टाइल्स की नहीं, बात तुम सामने वाले को जलील करने की कर रहे हो। आप अपनी औकात दिखा रहे हो उसको, आप उसको नीचा करना चाह रहे हो कि तेरे घर में टाइल्स है। इतने में किसी कोने से आवाज आ जाती है, छोड़ो जी ये क्या जाने टाइल्स का मतलब, पूरी जिंदगी तो ये गोबर में रहेगा। साइड से ही आवाज आती है, इन्होंने क्या जाने पक्के घर, इन्हें क्या पता, पूरी जिंदगी नंगे पैर रहने वाले लोग, इन्हें क्या पता टाइल्स की कीमत क्या होती है। ओ भाई अल्लाह तौफीक दे, लहजे संभाल के रख। अगर वो उधेड़ने पे आता है ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता है। आपके दरवाजे पे गरीब आ जाए, आपका रिश्तेदार हो, आपका अपना हो, उससे ऐसे मीठे बन के बात करो कि वो जाते जाते ये सोचे यार इससे ज्यादा इज्जत मुझे आज तक किसी ने नहीं दी है। जब तक आपके अंदर ये हुस्न नहीं आएगा तब तक आप मास्टर कलेक्टर कुछ भी हो सकते हो, एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते, एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। हाँ, हम तो अपने घर में तुर्रम खां बन के घुसते हैं, बुरा ना मानिएगा। अपने घर में जाते तो इंतजार करते हमारी बीवी हमें सलाम करे, हमारे बच्चे हमें सलाम करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 25 साल हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। कितने? जोर से बोले कितने? 25 साल मेरे आका ने हजरत खदीजा के साथ गुजारे। आका करीम फरमाते हैं 25 साल में कभी मुझे याद नहीं कि दरवाजे पे आके मुझे अपनी खदीजा को आवाज देनी पड़ी हो। आज घरों में आग लगी है ना, तलाक का रिवाज आम होता जा रहा है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बीवियां शौहर की कातिल हो रही हैं, शौहर बीवियों के कातिल हो रहे हैं। ओ भाई तुमने गला दबा के कमरे में जिसे मार दिया, किसी ने देखा ना देखा, रब ने देख लिया है, खुदा देख रहा है। तो आज ये कत्ल आम होते चले जा रहे हैं, लहजे बिगड़ गए, दुश्मनियां घरों में आम हो गई। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए,
25 साल मेरे आका फरमाते हैं मैं घर में आया, मुझे आज तक कभी दरवाजे पे आके खदीजा को आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। फरमाते हैं जब मैं दरवाजे पे आता खदीजा दरवाजे पे खड़ी मिला करती थी। 25 साल कभी आका ने हजरत खदीजा को आवाज नहीं दी। आका करीम फरमाते हैं ए खदीजा बता तो सही, आज तक कभी मैंने तुझे आवाज नहीं दी, तू कैसे जान जाती है कि मैं दरवाजे पे आ गया हूं? कहती है महबूब बताऊं क्या, जब आप घर से निकल जाते हो, आप कहीं भी रहो, मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल तो आपके साथ रहा करता है। खदीजा का दिल आपके साथ रहता है। महबूब जब आप बाहर से आते हो, जब तक आप ना आए, खदीजा की निगाह के दरवाजे पे रहती है, कान आहट पे लगे रहते हैं। महबूब आपकी राह तकती हो, लेकिन आका दरवाजा तो बड़ी बात है, आपसे ऐसा इश्क है मुझे, आप दरवाजे पे नहीं बल्कि मोहल्ले के पहले वाले चौक में होते हैं। आपके आने से पहले खुशबू आंगन में आ जाया करती है। ए महबूब मुझे खुशबू से पता चल जाता है मेरा महबूब आने वाला है। जैसी पता चलता है मैं दरवाजे पे आ जाती हूँ। आका जिसको तेरी खुशबू का रंग चल जाए वो आवाज का इंतजार नहीं करता, वो तो खुशबू के जरिए चला करता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए गए, जितना चल दिए गए कूचे बसा दिए। बेशक धारे तकदीर, धारे रिसालत, धारे होशियात, मसलके आला आला, दो जवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद साई किबला उलमाए सुन्नत। थोड़ा मुख्तसर करो भाई, वक्त बहुत कम है, बस मैं बात समेटने लगा हूं। मैं एक बात कहूं यहीं पे रुक के, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। ये वो खातून है जिनकी मौजूदगी में मेरे हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया था। समझ गए मेरी बात? हुजूर ने इनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया था। 25 साल तक हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, 25 साल। और फरमाबरदारी खुदा की कसम कुर्बान जाओ, क्या कोई बेटी किसी की जहेज में लेके आएगी? कितना पैसा दे देगा कोई अपनी बेटी को? जानते हो जिस दिन हजरत खदीजतुल कुबरा का मेरे हुजूर से निकाह हुआ था ना, और हुजूर कमरे के अंदर आ रहे थे, हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था महबूब 2 मिनट रुकने की तकलीफ करें। हुजूर रुक गए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सोने के सिक्कों की गठरी उठाई। जानते हो कितने थे? 22,000 सोने के सिक्के थे। महबूब के कदमों पे रख के कहा महबूब अभी खदीजा की तरफ से यह तोहफा कबूल फरमा ले। कितने? 22,000 सिक्के हुजूर के कदमों पे रख के क्या लेके आएगी किसी की बेटी जो घमंड दिखाती है? क्या दे देगा कोई अपनी बेटी को जो हजरत खदीजतुल कुबरा लेके आई? लेकिन जानते हो शाम को खिदमत में पेश हुए 22,000। अगले दिन का सूरज छुपने से पहले पहले महबूब ने सारे गरीबों में बांट दिए थे। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे गरीबों में बांट दिए, सारे। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा, आका करीम एक दिन बाहर से तशरीफ लाए। हजरत खदीजा के दरवाजे पे 5 ऊंट बंधे थे। कितने? जोर से कितने? सुन रहे ना नौजवान? थके तो नहीं अभी? अल्लाह आज की रात के सदके, हुजूर के अज़वाज के सदके हम सब की मगफिरत फरमा दे। 5 ऊंट बंधे दरवाजे पे। घर में आए, महबूब की आंख में आंसू। हजरत खदीजतुल कुबरा ने महबूब की बेकरारी देखी। आका क्या बात है, बेकरार है? हुजूर फरमाते खदीजा सुनो। महबूब हुक्म फरमाए। फरमाते हैं खदीजा अगर दौलत में से और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? किसे चुनोगी? तो रो के कहती महबूब मैं तो जिंदगी तेरे कदमों पे कुर्बान कर चुकी हूं। क्या सवाल की वजह? फरमाया खदीजा आज तेरे दरवाजे पे मैंने 5 ऊंट देखे। किसके? कहा मेरे। कहा मेरी खदीजा के पास 5 ऊंट? मेरी खदीजा के पास 5 ऊंट? इतना कहना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया गुलाम जल्दी कर 5 ऊंट खोल दे, और फरमाया उनकी रस्सी उनकी कमर पर डाल दे, छोड़ दे जहां चाहे चले जाएं। ऊंट चले गए, 5 ऊंट खोल दिए। कोई आम बात ना थी। आज के हिसाब से
5 ट्रक की कीमत के 5 ऊंट थे, 5 के 5 ऊंट छोड़ दिए। उसके बाद अपनी कमीज को पकड़ा, कहती है महबूब ये एक जोड़ी कपड़े बचे हैं, पैर में टूटी हुई जूती है, महबूब अगर इजाजत हो, अगर आप कहें तो खदीजा ये बदन के कपड़े भी उतार के सदका करते। जैसी रो के इतना कहा है, महबूब मुस्कुराने लग जाते हैं। जैसी आका मुस्कुराए हैं, हजरत खदीजा ने रो के कहा था, महबूब अभी रो रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा खदीजा जब तूने अपनी कमीज को हाथ लगाया और मुझसे ये कहा था महबूब अगर आप कहें तो ये जो एक जोड़ी कपड़े हैं ये भी उतार के कुर्बान कर दो, इतने में जिब्रील आया है और उसने कहा है महबूब खदीजा से कह दो रब ने तेरी खदीजा को आसमानों से सलाम भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हमारे ऐसाई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करेंगे हम आज आखिरत के लिए? क्या तैयारी है हमारे पास? क्या किया हमने? खुदा की कसम कुछ भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। और जो इतराते ना और जो शान समझते हैं कि मर जाएंगे काम बन जाएगा, ओ भाई तू कितना बड़ा अल्लामा हो जा, आज के दौर में इमाम अहमद रजा से बड़ा अल्लामा नहीं हो सकता है, क्या बात है, उससे बड़ा मुत्तकी नहीं हो सकता है। उनसे बड़े अल्लामा नहीं हो सकते हो, उनसे बड़ी नेकी। ओ यार जो मदीने जाके कहते गए कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते गए। ओ यार इतना कहने के बाद जिनकी आंखों के आगे से सारे पर्दे हटे, महबूब सामने हो, बताओ कैसी जात होगी उस अहमद रजा की। वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। क्या किया हमने क्या किया आखिरत के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। बस वही एक नजरिया है जो मेरे इमाम ने दिया। आप कहते हैं एक मैं क्या मेरे इज़ियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हाँ अगर हम बख्शे जाएंगे तो तेरे कर्म से बख्शे जाएंगे, हमारी शफाअत होगी महबूब तो तेरे सदके में होनी है, अपने पास कुछ नहीं है। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहती महबूब मुस्कुराए क्यों? कहा खदीजा तूने दामन पे हाथ लगाया, जिब्रील आ गए और रब ने कहा सलाम कह दो खदीजा से मेरा। अल्लाह अकबर। ये देखे तो सही, आज मैं माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, कोई कितनी भी तस्बीह तुझे पकड़ा जाए, कितने भी तावीज़ तेरे गले में लटका जाए, कितनी बड़ा ठुक्का तेरे हाथ में दे जाए, मेरी बहन तेरी जन्नत तेरे शोहर की रजा में है, तेरी जन्नत तेरी शोहर की रजा में है। अगर शोहर नाराज है अल्लाह इबादत मुंह पे मार देगा। शोहर को राजी करके जा, फिर देख अल्लाह कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा, क्यारी बना डालेगा। हमारे मिजाज खराब नहीं हो गए, हमारे दिमाग खराब नहीं है। मेलों में जाके देखो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, तुम्हारे या मेरे घर की बेटी होती है। तमाशों में जाके देखो कव्वालियां हो रही हैं, चादरें चढ़ रही हैं, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। ओ मेरी बेटी, इस्लाम दुपट्टे उतारने नहीं आया था, इस्लाम नंगे सरों पे चादरें डालने के लिए आया था। मेरी बहन अगर तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो कुछ याद न करना, मदीने वाले का एहसान याद कर लेना। तुझे तो जिंदा रहने तक का हक नहीं देती थी दुनिया। जब आमीना का लाल आया उसने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। क्या बात है, जिंदाबाद। तुझे तो इज्जत ही तब मिली है जब मेरे नबी ने आके इज्जत दी है। मेरी बहन अगर चादर उतरने लगे ना तो अपनी चादर बाद में उतारना, अली की ज़ैनब की चादर याद करना, नबी की फातिमा की चादर याद करना। ज़ैनब और फातिमा तो बड़ी जात है, खुदा की कसम हुसैन की सकीना का पर्दे का जवाब नहीं मिलता है, हुसैन की सकीना के पर्दे का जवाब नहीं मिलता। मेरी बहन मेरी बेटी, करबला में देखो सिर्फ प्यास का मंजर नहीं, सिर्फ भूख का मंजर नहीं, सिर्फ कटे सर नहीं थे, सिर्फ उतड़ी लाशें नहीं थी। खुदा की कसम उन कैदियों ने शरीयत का मतलब समझा दिया था, उन प्यासे कैदियों ने दीन का मतलब बताया था। सैयदा सकीना जब यजीद के दरबार में थी और गले में फंदा पड़ा हुआ था, खुदा की कसम जानते हो, और यजीद ने पूछा था ये बच्ची कौन है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले थे, कहा तुझसे नहीं पूछना इस बच्ची से पूछना है। तो सितम देखिएगा यार, गले का फंदा इतना सख्त था कि आवाज नहीं निकलती थी। उसके बाद फंदा ढीला करने की बारी आई
आई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था अगर तुम्हें सकीना की बात सुननी है इसके गले का फंदा ढीला करो। इतना सख्त फंदा है कि बोल न की पा रही है मेरी बहन। जब फंदा ढीला किया गया और यजीद ने फिर कहा था किसकी बच्ची है, आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब फंदा ढीला करने की बारी आई एक यजीदी आगे बढ़ा। कितनी उम्र थी हुसैन की सकीना की? 6 या 7 साल की उम्र। एक रिवायत के मुताबिक 4.25 साल उम्र हजरत सकीना की थी। जब आगे बढ़ा यजीदी फंदे को हाथ लगाना चाहा तो हुसैन की बेटी ने घुट के मरना गवारा किया, लेकिन गैर का हाथ गले पे लग जाए ये गवारा नहीं किया था। ये हुसैन की बेटी है। और यार शरीयत क्या है ये अली की बेटी से पूछो। दीन क्या है ये अली के शहजादे तुम्हें बताए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। हमने क्या क्या समझा दीन को? क्या समझा दीन को? आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। बेटी को रुखसत कर रहा तो सीधा कह रहा डरिए मत, देख लेंगे। तेरे जैसे बेवकूफ ने कितनी बेटियों के घरों में आग लगा दी। आज जो तलाक कसरत से हो रही है इसके जिम्मेदार लड़की के माँ बाप ज्यादा होते हैं। क्या बात। बुरा मत बात, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। मियाँ बीवी में झगड़ा तो होता ही रहता है, नहीं होता है? बोलो। होता है। बूढ़ों की कहावत सुनिए, एक जगह बर्तन होते हैं तो फिर खड़कते ही हैं। होगी कि नहीं? एक जगह बर्तन होंगे तो आवाज होगी कि नहीं? होती है नाराजी। लेकिन औरत की सबसे बड़ी कमी यह है जरा सी बात हो जाए टुनटुना उठाया, अब्बा आज ये किया है। अभी मतलब शोहर की बात पूरी मुंह से नहीं निकली है, फोन पहले लगा दे। इतनी 420 लड़कियां हो गई हैं कुछ तो कि बताती नहीं, फोन लगा के ऐसी रख के लड़ती रहे। लाइव टेलीकास्ट। अब जाके पूछा तुमसे किसने बताया? कि कसम से किसी ने भी ना बताया। वली तो तुम हो नहीं सकते, बताया किसी ने भी नहीं। तो पता ये चलता कि फोन लगा के बैठ गई थी और धड़ाधड़ लड़ाई चल रही थी। झगड़ा निपटने से पहले बीवी का भैया आ गया, उसने कहा लेके जाना मुझे। उल्टे लड़के वाले हाथ जोड़ते, अरे भाई छोड़ यार, हो गई भाई, हो जाएगी। नहीं नहीं, रखनी नहीं है, तुम हो ही नहीं इस लायक। जानते हो एक दौर ऐसा भी हमारा गुजरा है। ए भाई मैं थोड़ी देर बात कर लूं यार, या फिर आप बात कर लो। आप बांटे संजीदगी से, खामोशी से बांटे। पानी पिलाना अच्छी बात है, पिलाएं, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए। तो चलूं आगे, बोल लूं थोड़ा सा। हालांकि टाइम पूरा हो गया है मेरा, लेकिन आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, अभी तक इतनी बैठे हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसलिए मैं 10-5 मिनट बाद आगे बढ़ा दे रहा हूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये इधर वाले लोग भी सारे बरेलवी है ना, तो या रसूल अल्लाह कहने में कंजूसी कैसे भाई? जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिसने हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहा है, मौला तुझे हुजूर की औलाद का वास्ता उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के गलियों की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। बस इससे अच्छी मेरे पास दुआ नहीं थी, मैं बात करने लगा, इतने में आ जाता। एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है, हमारा एक दौर ऐसा गुजरा है कि जब पहले तलाक होती थी ना, और बेटी तलाक के कागज लेके घर पहुंचती थी रात को, तो सुबह तक बाप गैरत से मर जाया करता था। मर जाया करता था बाप गैरत से कि कल पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसकी बेटी तलाक लेके आ गई। आज कलेजे नहीं पड़ते? कचहरी में खड़े होके बराबर में बाप कह रहा तलाक चाहिए जी। आज बेटी का बाप कह रहा खड़े होके, लड़के का बाप कह रहा छोड़ो निपटा लो, लेकिन लड़की का बाप कह रहा तलाक चाहिए, बेटी नहीं छोड़नी है। और बेटी सोचती है मेरा हमदर्द है। हमदर्द नहीं, दुश्मन है तेरा। फरमाया जो औरत बिला वजह तलाक मांगेगी अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता। समझ रहे मेरी बात? कभी भी तलाक के हक में खड़े ना हो। ये वो जायज काम है जो आसमान का सीना चीर देता है, जमीन कांप जाती है जिसकी वजह से। और बेटी का बाप खड़े होकर कह रहा नहीं रखनी है मुझे। सुन, होगा जितना बड़ा लपटंट तू होगा, जितना चाहे तू बड़ा हो जाए। एक दिन खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हुजूर की शहजादी हजरत खातून जन्नत
नाराज होकर हजरत अली से घर आ गई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है बेटी? कहा जरा सी अली से अनबन हो गई। हुजूर के लहजे देखना। हुजूर ने फरमाया फातिमा याद रखना मेरी बच्ची, तू अली से नाराज होके यहां आई, रोटी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, घर है, रह भी सकती है, दरवाजा भी खुला मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हुआ कि अली तुझसे नाराज हुआ तो दुनिया नमाज जनाजा में होगी, तेरा बाप तेरे नमाज जनाजा में नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? ये नबियों का इमाम कह रहा है। किससे कह रहा है? जन्नती औरतों की सरदार से कह रहा है। शोहर कौन है? शोहर कौन है? वलियों का सरदार। बेटे कौन है? जन्नती जवानों के सरदार। हर एतबार से घराना अफजल है। वो तू किस हवा में है? यूं ही बच जाएगा तू? वो तलाक से पहले मेरे भाई बात सुनना, तुझे बीवी मिल जाएगी, उसे शोहर मिल जाएगा, लेकिन बच्चों को मां बाप नहीं मिलते। इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करना। औलाद के लिए मां बाप सबसे बड़ी दौलत होते हैं। अगर तुमने इन्हें आपसी अपनी खाना जंगी में तोड़ दिया तो ये कभी सीधे नहीं हो पाएंगे। मेरी बहन में बात अर्ज कर रहा था, हजरत खदीजतुल कुबरा को देखे, ये जो लहजे बिगड़ते जा रहे हैं ना, अखलाक बिगड़ते जा रहे हैं, हमारी जबानें कड़वी हो रही हैं, घरों में तलाक की आग लगी है, झगड़ों की आग लगी है, ये मुकदमा वो मुकदमा। कचहरियों में जाके देखो, मर्दों से ज्यादा औरतें लाइन में लगी हैं। तेरा काय का मुकदमा? का मेरे शोहर ने धक्का दिया, वो कहती मेरे शोहर ने जहेज मांगा, वो कहती मेरे शोहर ने घर से निकाल दिया, कोई कहती मेरे शोहर ने गाड़ी मांगी है। ये सब झूठे मुकदमे होते हैं सिर्फ फंसाने के लिए। मेरी बेटी अपनी इज्जत की हिफाजत कर। अगर तुझ पे सितम हो रहा है, और मैं बापों से गुजारिश करता हूं, अगर तुम्हारी बेटियों पे सितम हो तो धक्का दे के जहन्नम में मत धकेलना, अपने घर बैठा लो और खुदा की कसम उनकी आप देखभाल करो, उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बेटियां जो तलाक लेकर के बाप के घर आ जाती हैं, कोई जुल्म दे और बाप उसकी परवरिश करे ना, अल्लाह उस बाप को बेहिसाब जन्नत अता फरमा देता है। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खाली है। और कुछ तो रख लो यार, कुछ तो रख लो, अखलाक अच्छे करो, अपने घर में जाया करो, सलाम करके जाया करो। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर की प्यारी ज़ौजा फरमाती हैं, 25 साल हुजूर मेरे साथ रहे। कहते हैं मुझे याद नहीं है कि कभी हुजूर बिना सलाम के अंदर आ गए हो। 25 साल हुजूर रहे साथ। कहते जब भी हुजूर घर में आते, हजरत खदीजतुल कुबरा कहती मुझे सलाम करने का मौका ही नहीं देते, हुजूर मुझसे पहले सलाम कर दिया करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर तबलीग करके आए और आका करीम के जहन से ये बात निकल गई कि आपने सलाम नहीं किया। हजरत खदीजतुल कुबरा आगे बढ़ी, कहती हुजूर खैर तो है। हुजूर ने फरमाया क्यों? आका आज आप आए सलाम नहीं किया। हुजूर फरमाते अच्छा रुको। खदीजतुल कुबरा कहती हुजूर ने कहा अच्छा रुको, ये कह के आकर आका बाहर तशरीफ ले गए, फिर घर में आए, पहले आका करीम ने आके सलाम किया। आका जाके वापस आ रहे हैं, ये कौन है? ये वो है जो महराज में चले ना तो सारे नबी मस्जिद अक्सा में सफ बना कर इंतजार कर रहे थे, जो सवारी पे बैठे तो जिब्रील नकेल पकड़ के चले। ये वो है जो अर्शों पे पहुंचे तो फरिश्ते पीछे खड़े होने की तमन्ना करें। चांद कहता महबूब के तलवों का बोसा दिला, वो जाके आ रहे हैं। ओ भाई हुजूर ने बताया घर कैसे चला करते, अल्लाह तौफीक दे तो घर ऐसे ही चला लें। आप जब भी घर में दाखिल हो सलाम करें, और अगर गरीबी है, मुफलिसी है, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, फरमाया गया घर में दाखिल होते ही पहले सलाम करो और पहले 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो। फरमाया जो ये अमल करेगा अल्लाह कभी उसको मुफलिस नहीं रखेगा, बेहिसाब अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आपको ये अमल करना है, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। बच्चों को दुरूद का आदी बनाएं, आप भी दुरूद पढ़ने के आदी बने, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें। नौजवानों बस इतना अमल हमें करना आज के बाद से, सोने से पहले कम से कम 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई लंबा काम नहीं है, कुछ भी अगर नहीं आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आता ही है ना, ये भी एक दुरूद है, तो कम से कम 10 मरतबा ये उंगली पे पढ़ के सोना है। और जब सुबह उठेंगे सबसे पहले 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ेंगे, 10 बार।
हुजूर फरमाते हैं जब कोई मुझ पे दुरूद पड़ता है बेदिली के साथ तो फरिश्ते लेके आते हैं, और जब कोई मुझ पे दिल से दुरूद पड़ता है तो मैं खुद डायरेक्ट उसके दुरूद को सुना करता हूं। आप सुबह 10 बार पढ़ेंगे, शाम 10 बार पढ़ेंगे, किसी दिन तो हुजूर की तवज्जो होगी, कभी तो आका नजरे करम करेंगे। बरेली से आवाज आती है, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अहे क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। उर्स अकबरी में आने वालों, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची वफा करो, हुजूर से सच्चा प्यार करो। 1 साल के लिए इंशाल्लाह ये अमल मजबूत करना है। ये नहीं है अगली बार मौलवी का जायका बदलना, अगली बार चटकुले वाला मौलवी बुलाना है। हाँ, ये ज़हन नहीं होना चाहिए। ये ज़हन रहना, अगले जलसे तक जितनी बातें सुनिए इस पे इंशाल्लाह अमल करेंगे। करेंगे इंशाल्लाह अमल, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बेटियों को जाके तालीम दे। मसला ये भी एक गड़बड़ है, जलसा सुन के जाएगा, बीवी से कहेगा सुना मौलवी कह के गया और शोहर की फरमाबरदारी करिए, खाली औरत से ही कहेगा। और कभी बेटी को नहीं समझाता, बेटी निकाह होना, पराए घर जाना है, कभी शोहर की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, सिर्फ औरत को समझा रहे। तो वो पहले डायरेक्ट कह देती तुम्हें भी तो कह रहे थे, तुम्हें भी तो कह रहे थे, बात खत्म हो गई। उन्होंने उन्हें कह दिया, उन्होंने उन्हें कह दिया, ना ये अमल करेगी ना वो अमल करेगा। तो ना वो उसको सुनने तैयार, ना वो उसको। और भाई ये कमी करते हैं हम। मैं कहता हूं हर शख्स अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर दे, किसी घर की बहू खराब नहीं होगी। बेटियों की तालीम अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक हर घर की बहू अच्छी हो जाएगी। जब तक बीवियों को समझाते रहोगे सिर्फ, किसी घर की बहू अच्छी नहीं होगी। समझाएंगे इंशाल्लाह, समझाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, उस दिन बड़ी अच्छा एक शेर लगा मुझे, गुलाम गौस गजाली ने पढ़ा था। कहा था मेरे खुदा मेरी बेटी को पारसा कर दे, ये पूछती रहती है फातिमा के बारे में। भाई सैयदा कायनात के किस्से बच्चियों को सुनाया करो, इंशाल्लाह जिंदगी बदलेगी, जिंदगी बदलेगी। और किसी फसाद से उस वक्त तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक हम अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल नहीं डाल देंगे। सीधी सी बात, तालीम से अब कुछ नहीं होने वाला। जब तक इश्क रसूल नहीं आएगा हमारा ईमान बचना नहीं। इसलिए इश्क रसूल बच्चों को सिखाइए, ये जरूरी है, वरना बच्चों का ईमान नहीं बचेगा। समझ गए ना इतनी बातें जितनी मैंने कही, अमल करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। घर में दाखिल होते वक्त सलाम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और अगर कोई हंसे ना, कहना चुप रहे, मजाक ना उड़ा, मदीने वाले की सुन्नत है। और सुन्नत का मजाक उड़ाने वाला ईमान से भी निकल जाता है, ये भी समझा देना। जैसी सलाम करें, जवाब मिले या ना मिले, हुजूर ने फरमाया जब भी अपने घर में दाखिल हो सलाम करो। हुजूर कोई हो कहा तब भी, और कोई ना हो फरमाया तब भी। कोई ना हो तब, फरमाते हैं जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में तुम्हारा नबी होता है। तो हुजूर की रूह तो होती है ना हमारे घर में, तो हम अपने हुजूर की नियत करके सलाम करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। शर्माएंगे तो नहीं, बेटियों को भी बताएंगे तहजीब, दुरूद के आदी बनेंगे इंशाल्लाह। बच्चों को दुरूद याद कराएंगे, नात बच्चों को याद कराइए, दुरूद याद कराइए, बच्चों को इश्क रसूल सिखाना है। हाँ, फरमाया गया ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरी बहन बेटियों, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा शौहर सबसे ज्यादा अहम है। बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो इन मौज़ूआत पे फिर मुकम्मल गुफ्तगू होगी। बस मुस्तफ़ा भाई की तरफ से और आप तमाम हज़रात की तरफ से ये हुक्म था कि हुजूर का शजरा बयान करना। इसको थोड़ी सी आवाज़ दे दे, मैं हुजूर का शजरा बयान करूँ। मैंने अब तक आपसे नहीं बोला आपको सुभान अल्लाह बोलना है, और मैं इसलिए भी नहीं कहता हूँ क्योंकि अगर चीज़ अच्छी होती है तो खुद ब खुद कीमत लग जाया करती है। बात हुजूर की हो तो अब दीवाने खुद ब खुद सुभान अल्लाह बोलते। इसलिए मैं कभी जोर सितम भी नहीं करता, बोल, हाथ उठा के, पाँव उठा के, उठ के बोल। भाई जिसे बोलना है वो गिरे गिरे भी बोल देगा, पड़े पड़े भी बोल देगा, है ना, बिना हिले भी बोल देगा जिसे बोलना है। ये तो अल्लाह की तस्बीह है, अगर इंसान ना भी करेगा खुदा की तस्बीह तो पत्थर भी बयान किया करते हैं।
सुभान अल्लाह सुभान तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब कह रहा हूं आपको सुभान अल्लाह कहना है। अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ज्यादा आवाज तो हमारे यहाँ के चनों में होती है, तीजे वाले दिन ज्यादा शोर कर लेते भाई। हुजूर का शजरा सुनाना है मुझे, अपने बाप का नहीं, रसूल पाक का सुनाना। ठीक है जी, बस मेरी बात सुने कि जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको जोर से कहना सुभान अल्लाह। जितनी जोर से हाथ उठाएं उतनी जोर से आवाज निकाल के कह दो अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह। मुस्तफा भाई वरना मरसिया पड़ जाऊंगा अगर जोर से सुभान अल्लाह नहीं कही इन्होंने तो, है ना। दोनों मौलवी को सब आता है, मुस्तफा भाई को उन्होंने उतनी दूर से हमें बुला लिया, वो खुद उधर कोने पे जाके बैठे, इधर आ उठ के। ऐसे थोड़ी होता है भाई, सारी वर्दियां सारी नौकरियां बाद में, हुजूर की नौकरी सबसे पहले है ना? हाँ। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, आप आवाज ही उठा दें, मुस्तफा भाई वहां से उठ के आ गए। मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको बोलना है सुभान अल्लाह। उसकी वजह भी सुन लो भाई, जब आप सुभान अल्लाह को कहोगे मुझे बीच में सांस लेने का मौका मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और अल्लाह राजी हो गया तो आपके बदले की नेकियां मुझे भी मिल जाएंगे। बोले जरा कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सामने वाले लोग ना खुदा के वास्ते जरा सामने बैठे करें, थोड़ा जिंदा दिल लोग बैठा करें, वरना कमजोर लोग पीछे बैठ जाया करें, ताकतवर लोगों को आगे बैठाया करें। इसलिए कि जितना फ्रंट अच्छा होता है ना उतनी बिल्डिंग अच्छी लगती है। हाँ, तो जरा सामने वाले और सारे मिलके कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला बड़ा मजबूत है, और ये मोहल्ला यार ऐसा लग रहा है ज़कात के लायक है। जब से बैठा हूँ आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह बोलने तैयार नहीं हो। क्या बात है, अब तो लास्ट में यार एतवार खात्मे का ही होता है, तो अब तो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहात, जुलहात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोलो, जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हज़रत, बस्ती वैसी करिया, करिया, बस्ती वैसी करिया, करिया।